नमस्कार साथियों, देखिए ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका संडे को है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों को जानकारी देने के लिए कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है एग्ज़ाम हॉल में। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि बच्चे बिल्कुल भी नर्वस ना हो। बहुत सिंपल, जो भी आप अभी तक पढ़ाई किए हुए हैं वही सब पूछा जाएगा, ये सोच करके एग्जाम में जाइएगा, एकदम बढ़िया तरीके से एग्जाम करिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप एग्जाम हॉल में पहुंचे, बस ये है कि समय से पहले पहुंच जाएं। जो भी आपको समय दिया गया है, ये एग्जाम टाइम है, टाइमिंग टेस्ट 2 बजे से है, 2 बजे 4:30 बजे, तो आप इस चक्कर में ना रहिएगा कि मैं 2 बजे जाऊंगा, ठीक है। ये एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 PM, मतलब 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा 1:30 पे। आपको उसके बाद गेट के अंदर एंट्री नहीं करनी दी जाएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जो आपको ये जो टाइम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको नहीं देखना है आपको, इससे पहले पहुंचना है, आपको इस टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। इस टाइम पे नहीं आप देखो कि हम मतलब कभी भी पहुंच जाए, ये नहीं है। आपको पहुंचना है कितने बजे? 12 बजे, ठीक है। आप पहले से पहुंच जाएं एग्जाम हॉल पे, जितनी भी दूरी है आपकी उस एग्जाम सेंटर पे आप पहुंचे और आराम से एग्जाम की तैयारी मतलब आपकी है ही, और बढ़िया से सेंटर पे पहुंचे और एग्जाम दें, ठीक है। आपको करना क्या क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे एड्रेस भर देना है जहाँ के आप हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लिखा हो आई हैव रीड द डिटेल्ड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। जो पेज 2 पर दे रखे हैं वो हमने पूरे पढ़ लिए हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं वो क्या हैं, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है और क्या क्या करना है। सबसे पहला जो है कैंडिडेट फोटो, ठीक है। इसमें आपको कैंडिडेट का अपना फोटो लगाना है, और वो कौन सा लगाना है? सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटो लगाया था वही फोटो आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और वो भी कब करना है, ये भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफेक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको फोटो चिपका लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब लगना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब मतलब आपके बाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है। लेफ्ट हैंड का, जिसे उल्टा हाथ बोलते हैं, बाएं हाथ का अंगूठा आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और वो कब लगाना है? वो भी बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पे पहुंचने से पहले। आप ये इस चक्कर में ना रहिएगा कि वहीं पे लगवाया जाएगा, आप पहले से ही लगा करके जाएं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, ये जो जगह है यहाँ पे पेरेंट के सिग्नेचर पहले ही हो जाने चाहिए, ठीक है। ये 3 काम आप पहले ही कर लेंगे। 3 काम है आपके। 1 नंबर 1, आप यहाँ पे सिग्नेचर फोटो लगाएंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे पेरेंट के सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी है, ये आपको करना है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या क्या ले जा सकते हैं ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या आप ले जा सकते हैं देखिएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं ये आप पढ़ लेना। अब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताए दे रहा हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो कि आपको टाइम से पहुंचना है, दूसरी जो चीज है कि आप क्या क्या ले जा सकते हैं। मतलब आप ये 11 नंबर का भी पढ़ लो नियम, ये भी जरूरी है। 11 नंबर पे, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कैंडिडेट को एंट्री नहीं करने दी जाएगी विदाउट एडमिट कार्ड। अगर आप ये एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट ऊपर वाला जो पेज है उसे लेकर के अगर नहीं गए तो आपको एंट्री नहीं करनी दी जाएगी। और दूसरा एक और चीज है इसमें यहाँ पे जो दे रखी है वो क्या है, वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। ये भी आपको लेकर के जाना है। अगर आप लेकर के नहीं जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और फिर जो 12 नंबर का है उसमें लिखा हुआ है नियम में, कैंडिडेट आर परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। आप ये चीजें लेकर के आप जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। नंबर 1, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एक पानी की बोतल जो पारदर्शी हो। दूसरी, आप सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू कैसा भी आप पेन ले जा सकते हैं।
ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर नहीं होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन लेकर के, दो पेन लेकर के जाना, चाहे ब्लू ले जाना चाहे ब्लैक ले जाना, एक ही तरह का पेन यूज करना, ये नहीं है कि आप अलग अलग करें। और ये एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, एनटीए की जो वेबसाइट है उससे ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, वो भी किसमें, A4 साइज में, A4 साइज में ही होता है, ठीक है। और एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। ये वैलिड आईडी प्रूफ क्या है, सबसे पहली चीज, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे ले जा सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट के पास जो सबसे ज्यादा होता है वो यही है कि आप स्कूल का आई कार्ड अपना लेके जाएं, जो स्कूल का आई कार्ड है उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखा हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको आप ले जाएं, आराम से एग्जाम दें, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से एग्जाम दें, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम करो। और कोई समस्या होती है और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्यों, क्योंकि अभी आपको कल सबसे पहले इसकी जो आंसर शीट है आपके पेपर की वो मैं इसी चैनल पे देने वाला हूँ। आकर के सबसे पहले आप चेक करना आकर के कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से सही करके आए हो, कौन कौन से गलत करके आए हो। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है पेपर बढ़िया मन से देना, बिना टेंशन के जाना और बहुत बढ़िया ढंग से करना, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।